Yes, today I am again discuss the same topic, decimals. And yesterday we do some questions in the expanded form and how we change the decimal to the fraction and how we convert it into the ascending order or descending order. But today we will do the question of addition and subtraction of decimals. And some questions while I'll tell you some basic units in the mathematics which are used. So some is, first I will tell you 1 rupee is equal to 100 paisa. And if you change 1 paisa into rupees, then it is equal to 1 paisa equal to 1 upon 100. It means 0.01 rupees. Okay, 0.01 rupees. आप डेसिमल्स को कहाँ पुट करोगे? Before the two places, before the right hand side, two places you will count, and 1 paisa equal to 0.01 rupees. And the next one is 1 kilometer. Note down these basic units. 1 kilometer equal to 1000 meter. And you know कि 1 मीटर किलोमीटर कितना पार्ट होता है, तो यू विल टेल 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000. कहाँ पुट करोगे? बिफोर द 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 1 2 3, 1 2 and 3. सो इट इज इक्वल टू, आप डेसिमल से पहले 0 पुट कर सकते हो, उसके यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी डेसिमल से पहले, ठीक है, और डेसिमल के बाद भी पुट कर सकते हो, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है. तो ये 1 मीटर जो है किलोमीटर का कितना पार्ट है? 0.001 किलोमीटर, ठीक है. और उसके बाद 1 मीटर जो है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर. So how you will put the decimal here before the two places? 1 0 point. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.01 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑल्सो, ठीक है. तो अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, then 1 millimeter equal to 1 upon 10 centimeter. So it is equal to 0.1 centimeter. Okay. Then 1 millimeter equal to 0.1 centimeter. Now similarly, ऐसे kg के बारे में है. 1 kg, 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल होते हैं. 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg के बराबर होता है. तो अगर आपको 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए तो 1 ग्राम कितने kg के इक्वल हो जाएगा? अपॉन 1 अपॉन 1000 के. तो 1 ग्राम कितने kg के बराबर हो गया? 1 2 3. डेसिमल कहाँ पर लगेगा? 3 डिजिट पहले. तो 0.001 kg, ठीक है. ऐसे ही 1000 लीटर कितने किलोलीटर के बराबर होता है? 1 किलोलीटर के बराबर होता है, ठीक है. तो अगर आपको 1 लीटर के बारे में जानना है तो 1 लीटर कितने किलोलीटर का कितना पार्ट होता है? 1 अपॉन 1000 किलोलीटर. सो इट इज इक्वल टू 0.001 kiloliter. You note down these basics units of the some basic units which are used in your questions. Question number 7 and 9, 10 and 11 question are related to this question, and you have to convert it into the decimals portion. So we will do some questions related to these basic units. You will note down these units. First I am tell you 1 rupee is equal to 100 paisa. तो 1 पैसा 1 रुपए का कितना पार्ट है? 1/100 पार्ट. सो यू कैन राइट लाइक दिस. राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 2 zeros 1 2. डेसिमल कहाँ पुट होगा? 0.01 रुपीज के. ऐसे ही आपका 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर है. तो 1 मीटर किलोमीटर का कितना पार्ट है? 1/1000 पार्ट्स है.
तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स पहले लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2, 2 डिजिट्स पहले लगेगा। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, देन 1 मिलीमीटर 1/10, 1/10 सेंटीमीटर, तो डेसिमल 1 0 है तो 1 डिजिट पहले लगेगा, राइट हैंड साइड से काउंट करना। ऐसे ही 1000 ग्राम 1 kg के बराबर है, तो 1 ग्राम 1/1000 पार्ट, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स बिफोर लगेगा, ओके। सिमिलरली 1000 लीटर 1 किलोलीटर के बराबर है, तो 1 लीटर 1/2 3, 3 डिजिट्स बिफोर, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए लगाना। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 9 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपको कुछ क्वेश्चन जैसे 77 पैसा दे रखा है, 77 रुपीज और 77 पैसा दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में 235 पैसा दे रखा है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको किस में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है। हाउ यू विल चेंज इन रुपीज, हाउ यू विल चेंज इन रुपीज, आप इसे रुपीज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक्सप्रेस, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं साथ में, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। You note down these questions in your notebook, students. फर्स्ट क्वेश्चन है 7 पैसा। मैंने आपको बताया था कि 1 पैसा जो है इसके इक्वल होता है 1/100 रुपीज के बराबर होता है, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है। तो 1 पैसा जो है अगर उसे कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो 1/100 रुपीज से कन्वर्ट हो गया वो। तो आप इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 2 जीरोस हैं, तो 1 2, अगर 1 डिजिट आपको दे रखा है और दूसरा पुट हियर 0 एंड देन यू विल मार्क द डेसिमल, ओके। तो 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपीज। तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इन द डेसिमल, तो 7 into 1/100, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। पहले आपको पहले रुपीज में पैसे को कन्वर्ट करना है, देन इट इज इक्वल टू 7/100, ये रुपीज आ गया आपका। अब आप इसे डेसिमल में कैसे लिखोगे, आप डेसिमल में कैसे लिखोगे, डिजिट कैसे काउंट करोगे, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1, और दूसरा डिजिट दे नहीं रखा 0 लगा दिया, और फिर डेसिमल, तो ये आपका आ गया 0.07 रुपीज। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दोबारा करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, इसमें भी सेम ये लगेगा 77 रुपीज, 77 रुपीज और 77 पैसा। आपको ये तो रुपीज दे ही रखा है, इसको आपको चेंज नहीं करना, आपको इसको रुपीज में चेंज करना है। तो हाउ यू विल चेंज इन रुपीज, ये तो आपको रुपीज दे ही रखा है 77, प्लस ये आपको पैसा जो है वो भी रुपीज में चेंज करना है। नाउ इट ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द रुपीज, 77 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 लगा दोगे, क्योंकि 1 पैसा जो है 1/100 रुपीज के बराबर है। तो 77 पैसा मल्टीप्लाई कर देना 77 into 1/100। नाउ इट इज इक्वल टू 77 प्लस डेसिमल 77 1 जा 77/100। अब डेसिमल कहाँ पुट होगा, 2 डिजिट्स पहले 1 2, दूसरा डिजिट भी आपको 7 दे रखा है, तो ये आपका डेसिमल लग गया। अब आप 77 में 0.77 जब प्लस करेंगे
तो आप होल नंबर के बाद डेसिमल लगा के 2 जीरोस लगा सकते हो, और डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। तो व्हेन यू ऐड 77 टू द 0.77, तो कैसे ऐड करोगे आप 77.77 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 77.77 रुपीज। ओके, तो ये आप नोट कर लो क्वेश्चन। ये रुपीज में आपने 77 पैसा को भी रुपीज में कैसे कन्वर्ट किया। एक रुपीज 1 पैसा जो है 1/100 रुपीज के बराबर है। तो 77 पैसा मल्टीप्लाई कर दिया 77 इंटू 1/100। नाउ 77 बन जा 77 प्लस 100, ये तो रुपीज में पहले से ही था और ये भी अब आपका रुपीज हो गया। ओके, नाउ इसको डेसिमल कहाँ लगाओगे आप, 2 डिजिट्स पहले काउंट करो 1 2, तो डेसिमल 2 डिजिट पहले लग गया। अब जब 77 आपका इंटीग्रल पार्ट है, होल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट लिखकर आप डेसिमल लगा के 2 जीरो पुट कर सकते हो। और अब आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ऐड का ये रूल होता है। और इसमें आप 77 प्लस करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ये 7 में 0 प्लस किया 7 प्लस 7 प्लस 7 और यहाँ पर अगेन 7, सो इट चेंज इनटू द रुपीज 77.77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ऑल्सो डूइंग थर्ड क्वेश्चन, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए आपका आज। Your next question is 235 पैसा। 235 पैसा आपको इसको भी किसमें चेंज करना है, एज रुपीज में। इसमें चेंज करना है रुपीज में। सो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है। और 1 पैसा में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज। तो 235 पैसा अगर आपको चाहिए, उसको अगर आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 1/100 इंटू 235। ठीक है, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा लिख रही हूँ 1/100। सो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द रुपीज, 235 अपॉन में 100। तो डेसिमल कहाँ पुट करोगे, बिफोर 2 डिजिट्स 1 2, तो 2.35 रुपीज। जब आपको 235 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट टू द रुपीज, एज ए डेसिमल। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल। डेसिमल कहाँ लगाते हैं, बिफोर द, यहाँ पर जीरोस देख लेते हैं काउंटिंग में कितनी है। 1 जीरो है तो 1 डिजिट पहले, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स पहले। ओके, नाउ वी विल डू योर 10th क्वेश्चन। बस आपको बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए जो मैंने पहले लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर 2 मीटर, पहले तो इसे मीटर में चेंज करना है, एंड देन किलोमीटर में। ओके, पहले आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, और देन एंड किलोमीटर ऑल्सो यू हैव टू चेंज दिस वन। सो 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1/100 मीटर। तो कितना हो गया, अगर आपको कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 1/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 1 जा 5/100। तो डेसिमल कहाँ लग गया आपका, 2 डिजिट्स पहले 1 और दूसरा डिजिट नहीं दे रखा तो 0 लगाया, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ आपको मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किलोमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको बेसिक यूनिट बताई है,
कि 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर को अगर आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 किलोमीटर। तो आपको 0.05 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 0.05 मीटर आपको दे रखा है, तो अगर आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप डेसिमल कहाँ लगाओगे, ऑलरेडी डेसिमल तो यहाँ दे रखा है, तो अब आप डेसिमल कहाँ लगाओगे, मैं आपको इस डेसिमल के बारे में बताती हूँ। ये डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में 3 zeros आर गिवन, तो डेसिमल और 3 डिजिट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो डेसिमल कहाँ लगाओगे, अभी तो आपको यहाँ दे रखा है, 2 डिजिट्स पहले दे रखा है, तो 3 डिजिट और काउंट करो, 1 2 3, तो ये आपका डेसिमल अब कहाँ लग गया। मैं एक बार दोबारा लिख कर देती हूँ आपको, ये थोड़ा सा आपका डेसिमल अभी 2 डिजिट्स पहले दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है डेसिमल आपका, अभी 3 डिजिट्स और कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, तो 1 2 3, और ये आपका डेसिमल लग गया, और ये किस में चेंज हो गया क्वेश्चन, आप किलोमीटर में चेंज हो गया। दोबारा से देखो ये क्वेश्चन, दोबारा से देखो, ये पहले सेंटीमीटर में दे रखा था, आपको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में। ये यूनिट पता होनी चाहिए आपको, यूनिट के बेस पर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो मीटर का कितना पार्ट है, 1/100। ओके, तो 5 सेंटीमीटर 5 into 1/100, तो डेसिमल 2 डिजिट्स बिफोर, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 1 2 2 डिजिट्स बिफोर, 0.05 मीटर। नाउ ये मीटर में आ गया क्वेश्चन, नाउ मीटर से आपको किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1 मीटर, ओनली 1 मीटर जो है ये 1000 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 में 1000 आ जाएगा, तो ये 0.05 जो मीटर है उसको अगर आपको किलोमीटर बनाने हैं तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/1000 से। नाउ इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आएगा, और डेसिमल अब आपने 3 डिजिट्स जो है और लेफ्ट में चला जाएगा, पहले यहाँ पर था डेसिमल 2 डिजिट पहले था, अभी 3 डिजिट्स और पहले चला गया 1 2 3, तो 3 डिजिट्स दे नहीं रखे थे, तो यू विल पुट 0 0 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Note down this question in your notebook. And 11th question do yourself, वो आपका ग्राम और केजी से रिलेटेड है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में केजी कितने हो जाएंगे, 1/1000। तो ये आपने क्वेश्चन अपने आप करना है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ। 3 parts are given of the 11th question. One part I am doing, do it yourself. Now 11th question है, express in kg using decimals. Okay, 100 grams। ओके, तो 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम। आप इसे पहले भी लिख सकते हो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, क्योंकि आपको 1 ग्राम की पहले वैल्यू चाहिए, तो 1 ग्राम इक्वल टू अगर आपको केजी में चेंज करना है तो वो बराबर हो जाएगा 1/1000 के। और अब आपको 200 ग्राम कितने के बराबर हो जाएंगे, 200 ग्राम केजी का कितना पार्ट है, 1/1000। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 अपॉन में 10। अब आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 डिजिट पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर कैसे लिखेंगे, 0.2 केजी, ठीक है, ये आपका आंसर है। आपको फिर से मैं ये यूनिट बता देती हूँ, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम,
तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 1/1000 ग्राम kg के बराबर हो जाएगा। तो 200 ग्राम kg का कितना पार्ट है? 1/1000 पार्ट है। तो आप अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, यहाँ पर आपका बच गया 2 1 जा 2 अपॉन में 10, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल कहाँ पर लगेगा? एक डिजिट पहले लगेगा। तो ये आ गया आपका 0.2 kg। नाउ हाउ वी ऐड, हम डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐड करते समय और सब्ट्रैक्ट करते समय पहले क्वेश्चन को हमें लाइक टर्म में चेंज करना होता है। डेसिमल के बाद जो पार्ट्स होता है, डेसिमल पार्ट, उसे इक्वल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एट 5.765, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, और सेकंड में आपके पास सिर्फ 9.2 है, और थर्ड में आपके पास 3.08 है। तो हाउ यू विल ऐड दिस, बिकॉज दिस इज द अनलाइक डेसिमल। तो आपको पहले इसे लाइक डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनाने हैं, तो 3 डिजिट्स, ये 2 दे रखे हैं, ये सिंगल दे रखा है, तो आपको इसे बराबर करने के लिए डेसिमल के नीचे तो डेसिमल आना चाहिए। 9.2 मैंने लिख दिया, अब आप पीछे 2 जीरो लगा सकते हो। इन 2 जीरो को लगाने का मतलब कि कोई वो नहीं है, यूज नहीं है, पर इससे क्या होगा, क्वेश्चन को तुम्हें ऐड करने में आसानी होगी। कुछ बच्चे 2 यहाँ लिखाते हैं तो वो रॉन्ग है। और यहाँ पर 3.08, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आना चाहिए, आप 8 के बाद 0 लगा सकते हो। अब 3-3 डिजिट हो गए ना डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 3-3 डिजिट हो गए। नाउ यू विल ऐड दीज नंबर्स। 5 में 0 प्लस किया 5 ही आएगा, और 6 में 8 प्लस किया 14, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, अगेन 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 और 9 15 और प्लस 3 18। This is the answer of this question, 18.045. Next question, do yourself. हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, पहले लाइक टर्म में चेंज करना है। लाइक टर्म में चेंज करने के लिए आप बाद में 0 लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते हो, ठीक है। एक आपको सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बताती हूँ। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, वर्कआउट द फॉलोइंग, वर्कआउट द फॉलोइंग। आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है 72.53 minus 46.782, हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इट। आपको 72.53 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 46.782। अब यहाँ पर तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 0 यू कैन पुट हियर। आपको पहले लाइक टर्म में चेंज करना है सब्ट्रैक्ट करते समय भी। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट? 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 1 कैरी किया और यहाँ पर 2 बच गया। 10 में से 2 चला गया 8, 2 में से 8 अगेन नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी करके इसे दिया, ये आपका बन गया 12 और यहाँ रह गया आपका 4। 12 में से 8 चला गया, आपका 4 रह गया। अगेन यहाँ पर 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी करके इसे दे दिया, ये 14 बन गया और यहाँ 1 आपका रह गया। 14 में से 7 चला गया, 7 रह गया। अगेन यहाँ आपका 1 रह गया, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी करके यहाँ दे दिया तो 11 बन गया। 11 में से 6 चला गया, ये आपका रह गया 5 और यहाँ 6 रह गया था क्योंकि 1 कैरी करके यहाँ दे दिया था। सो 6 में से 4 चला गया, आपका क्या रह गया? 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 25.748। तो कैसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट यू हैव टू चेंज इट इनटू द लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं? डेसिमल्स के जो बाद का डेसिमल पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू इट योरसेल्फ। जो माइनस वाले पार्ट है, 1 क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग, थर्ड पार्ट।
your third part, it is given 28.5 minus 9.708 minus 6.234 minus 6.234. ओके, ये दोनों आपको माइनस करने हैं इसमें से. तो पहले 28.5 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 9.708. अब यहाँ डेसिमल के बाद 3 पार्ट्स थे और यहाँ डेसिमल के बाद 1 पार्ट है, तो यू विल पुट एट द एंड 2 zeros लाइक टर्म बनाने के लिए. अब आप इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से भी कैरी नहीं कर सकते. यहाँ से कैरी करके पहले यहाँ दिया, यहाँ 4 रह गया. अगेन 10 में से कैरी करके 1 दे दिया, यहाँ 10 रह गया और यहाँ 9 रह गया. कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं आप ऑलरेडी, ये तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बट देयर आर सम मेथड्स हाउ टू सब्ट्रैक्ट द डेसिमल पार्ट. सो 10 में से 8 चला गया 2, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 0 गया 9. अगेन 4 में से 7 नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी करके यहाँ दे दिया, 14 बन गया और यहाँ 7 रह गया. 14 में से 7 गया 7 और यहाँ 7 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी करके दे दिया, तो ये 17 बन गया. 17 में से 9 चला गया, यहाँ रह गया आपका 8. अब आपको और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 6.234 और सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर अगेन आई हैव रिटन 6.234. मैंने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर 1 रह गया था, 1 कैरी करके इसे दे दिया था ना, तो यहाँ पर आपका 1 भी रह गया था, क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी करके हमने यहाँ दे दिया था, यहाँ 17 और यहाँ 1 लेफ्ट रह गया था, तो ये 1 अभी बच गया. अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 6.234 सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ 2 में से 4 अगेन नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी करके दिया, ये 12 बन गया और यहाँ 8 रह गया. 12 में से 4 गया 8. 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आपका आ गया 5. 7 में से 2 चला गया, अगेन आपका आ गया 5 और 8 में से 6 चला गया 2 और यहाँ रह गया आपका 1. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. How you will solve this question? First, you have to subtract 9.708 from 28.5. First, you have to make it the like fraction. Decimal के बाद आपको 3 हिस्से जो है बराबर करने हैं. ओके, 3 पार्ट होने चाहिए. ऊपर 1 दे रखा था, तो मैंने 2 पार्ट और लिखने के लिए 2 zeros पुट किए मैंने. फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे किया वो मैंने आपको लाइन वाइज बता ही दिया. और यहाँ फिर 18.792 में से 6.234 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका सारा क्या रह जाएगा? 12.558 रह जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द 2 parts which are left of your 13th question, you will complete it yourself. Now I am doing your 14th question. What number add to 3.56 gives 13.016? आपको 3.56 में क्या प्लस करना है, क्या ऐड करना है कि आपका जो सम आना चाहिए वो 13.016 आना चाहिए. आपको 3.56 में क्या ऐड करें, आपको दे नहीं रखा कि आपका सम आना चाहिए 13.016. तो आप क्या करेंगे? 13.016 में से ये सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या पार्ट आपको रखना है. तो 13.016 में से 3.56 you have to subtract it. 14th का फर्स्ट पार्ट है ये. और यहाँ पर अब डेसिमल के बाद 3 पार्ट्स हैं और यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो 1 0 I will put it here. So 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 6. 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता और 0 में से कैरी नहीं कर सकते. पहले यहाँ से 1 कैरी करके इसे दिया,